नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे आज़ादी से पहले की। ये पूरी कहानी आज़ादी से पहले की है, जहां पर एक महिला जो कलकत्ता में भी रही, मेरठ में भी रही, आगरा में भी रही, लेकिन उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया और उसे सज़ा भी दी गई। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इस महिला को दिया गया और इसके साथ एक और शख्स भी शामिल था और 4 और लोग भी शामिल थे। इस महिला का नाम है ऑगस्टा फेयरफील्ड फुलम। ये नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा। ऑगस्टा कलकत्ता में जन्मी थी साल 1875 में, तो यानी कि ये तब की कहानी है। इसके बाद ऑगस्टा की शादी लेफ्टिनेंट एडवर्ड से हुई। उसके बाद इनके बच्चे भी हुए और सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन ऑगस्टा की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर उसने खुद जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने की ठानी। शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद ऑगस्टा को डॉक्टर हेनरी क्लार्क नाम के एक शख्स से प्यार हो जाता है। दरअसल उस ज़माने में जितनी भी रिच फैमिली, रॉयल फैमिलीज़ थी, उसमें बॉल डांस हुआ करता था या कोई भी पार्टीज़ प्रोग्राम होते थे, तो आम तौर पर लोगों का उस तरीके से दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था, मेल झोल होता था। वही इसमें हुआ। एक डांस के दौरान ऑगस्टा की मुलाकात डॉक्टर क्लार्क से हुई और जहाँ पर वो उसे अपना दिल दे बैठी। और ये वन साइडेड नहीं था, दोनों ही तरफ से उतनी ही प्यार मोहब्बत थी। लेकिन वहीं अगर डॉक्टर हेनरी की बात करें, डॉक्टर हेनरी क्लार्क अगर उनकी बात करें, तो उनकी भी शादी हो चुकी थी और उनके भी बच्चे थे। यानी कि फैमिलीज़ होने के बावजूद भी ऐसा क्या होता है कि लोग उस इंसान को छोड़कर दूसरे में अपना प्यार ढूंढने लगते हैं। तो वही इन दोनों के साथ हुआ। अब डॉक्टर क्लार्क की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और उनकी अगर बॉडी को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि अपने ऊपर काम करना, वर्कआउट करना, उस तरह की बॉडी थी। यानी कि कोई भी महिला उन्हें देखकर अट्रैक्ट हो सकती थी। लेकिन एक जो बात थी डॉक्टर क्लार्क की, वो ये कि वो एक वुमेनाइज़र भी थे और महिलाओं में हमेशा चर्चा का विषय डॉक्टर क्लार्क बने रहे। और उसी के बाद वहीं ये ऑगस्टा भी उनको अपना दिल दे बैठी। डॉक्टर क्लार्क एक मेडिकल ऑफिसर थे। इसके अलावा वो आर्मी में भी एज एन असिस्टेंट सर्जन सर्विस अपनी दे चुके थे। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। हेनरी के काफ़ी बड़े बड़े बच्चे थे और वो बच्चे ऑगस्टा के हस्बैंड के ऑफिस में ही काम करते थे। यानी कि जिस डिपार्टमेंट में ऑगस्टा का हस्बैंड की सर्विस थी, उन्हीं के अंडर इस शख्स के डॉक्टर क्लार्क के बच्चे भी काम करते थे। यानी कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। अब कहानी यहाँ पर आती है कि डॉक्टर हेनरी क्लार्क अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि ये जो उनकी पत्नी थी लुइस, उनको मारने की कोशिश लगातार की जा रही थी डॉक्टर क्लार्क की तरफ से। और इन सब का खुलासा होते ही इन्वेस्टिगेशन हुई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो खुलासा किस तरीके से हुआ, वो दरअसल जब उस ज़माने में दो लव बर्ड्स आपस में बात करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे जो पुराना ज़रिया था वो था लव लेटर्स का। तो दोनों एक दूसरे को लव लेटर्स लिखते थे। कौन दोनों? ऑगस्टा और डॉक्टर हेनरी क्लार्क एक दूसरे को ये लव लेटर्स लिखते थे। उन लव लेटर्स से ये पूरी खुलासा होता है कि ये लोग किसी की जान भी लेना चाहते थे। हेनरी ने अपनी वाइफ लुइस को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, जिसमें ऑगस्टा ने भी पूरा साथ दिया था। यानी कि ऑगस्टा को पता था कि डॉक्टर क्लार्क अपनी पत्नी को मारने जा रहे हैं। वहीं ऑगस्टा भी अपने पति को स्लो पॉइजन दे रही थी। मकसद साफ था, दोनों अपने पति को और पत्नी को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए स्लो पॉइजन के ज़रिए मारने की कोशिश की जा रही थी। पॉइजन के पैकेट खुद डॉक्टर क्लार्क ऑगस्टा के पास पहुंचाते थे। दोनों के घरों से एक दूसरे के लेटर्स भी पाए गए। दोनों को 1913 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों को दोषी पाया गया और सेंटेंस टू डेथ इन दोनों को सुनाया गया। 26 मार्च 1913 में हेनरी को फांसी दी गई, लेकिन ऑगस्टा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। इसकी वजह ये थी, पहले तो ये था कि दोनों को तय हो चुका था कोर्ट की तरफ से कि डेथ सेंटेंस इनको दिया जाएगा। उसके बाद फांसी हेनरी को तो दे दी गई थी, लेकिन ऑगस्टा की जो सज़ा थी उसमें बदलाव किए गए। उसके बाद उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, यानी कि उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। वो जेल में ही रही क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी हेनरी के बच्चे से। लेकिन जब हेनरी को फांसी दे दी गई
तो उसके बाद जो बेटा जो पैदा हुआ था उसको हेनरी के परिवार ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसके बाद वो एक ऑर्फनेज में रहा, वहीं पर पला बड़ा। उसके बाद उसने आगे की ज़िंदगी अकेले बिताई। उसे नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन हैं। ऑगस्टा जब जेल में रही, जब उसे आजीवन कारावास दिया गया, वो जेल में रही और हीट स्ट्रोक से उसकी मौत हो गई। और हीट स्ट्रोक की वजह उसके पति की डेथ पे भी पाई गई थी। दोनों की एक ही वजह से मौत हो जाती है, लेकिन स्लो पॉइजन ये महिला अपने पति को दे रही थी। अब आपको बताते हैं कि जो लेटर्स बरामद किए गए थे दोनों के घरों से, जिसके ज़रिए ये पूरी सज़ा इनको सुनाई गई है, उस लेटर में क्या लिखा था। ऑगस्टा डॉक्टर क्लार्क को बोलती है कि जहर से कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि ये जिस तरीके का एक पर्चा है, इस ऐसे पेपर पर उसने अपने जिस तरीके से भी लिखा होगा, उसने ये शब्द लिख रखे थे कि इस जहर से कुछ हो नहीं रहा है। उसने अपने पति को जहर देने की कोशिश की है, लेकिन ये कोई भी असर नहीं कर पा रहा है। और इस तरीके का लेटर उसने अपने लवर को यानी कि डॉक्टर क्लार्क को भेजा। उसने लिखा कि ये पाउडर जो भेजा है वो काम नहीं कर रहा है। ऑगस्टा के हस्बैंड की तबीयत तो ख़राब हुई थी, लेकिन वो मर नहीं पा रहा था। और ये जो वजह थी कि उसका पति मर नहीं पा रहा है, ये दोनों को बहुत ही ज़्यादा टेंशन दे रहा था। वहाँ डॉक्टर क्लार्क भी परेशान था कि इसका पति मर नहीं पा रहा है, या ये खुद परेशान थे कि वो पॉइजन तो दे रही है, लेकिन उसके जो हस्बैंड है आखिर वो कैसे इसे झेल पा रहा है। दोनों काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। फिर भारी डोज देने का प्लान किया और ऑगस्टा ने अपने पति को काफ़ी हैवी डोज दी जहर की, लेकिन वो तब भी फेल हुई, तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर क्लार्क ने ही एडवर्ड को जहर का डोज दिया। और वो डोज कैसे दिया, जब इसकी तबीयत ख़राब हुई तो जाहिर सी बात है आमतौर पर आपस में एक दूसरे को जानते हैं। जब एडवर्ड उसे देखने के लिए पहुंचा तब उसने हैवी डोज दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और मरने के बाद इसी शख्स ने, डॉक्टर क्लार्क ने ही डेथ सर्टिफिकेट साइन किया था ऑगस्टा के पति एडवर्ड का। डॉक्टर क्लार्क ने अब प्लानिंग की अपनी पत्नी को मारने की। हालांकि जहर उसने भी दिया, लेकिन उसको भी कुछ नहीं हुआ, माफ़ कीजिएगा। अब इसने, डॉक्टर क्लार्क ने अपने घर पर, जहाँ पर उसकी पत्नी रहती है उसके साथ, वहाँ पर 4 लोगों को इसने हायर किया जो बाहर से घर में एंटर करते हैं, और उसके बाद तलवार से अपनी पत्नी का इसने कत्ल करवाया और वहाँ पर इस तरीके का माहौल बनाया ताकि लगे कि घर में रॉबरी हुई है। और उसके बाद जो 4 शख्स थे वो इसकी पत्नी का कत्ल करके वहाँ से चले जाते हैं। चीखने पुकारने की आवाज़ आती है, जहाँ पर बच्चे भी जब बाहर निकल कर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ का कत्ल हो गया है। सीन वही दिखाया गया कि जैसे कि इसके घर में रॉबरी हुई है और इसका कोई लेना देना नहीं है। बाहर से कुछ लोग आए और वो चोरी करने के चक्कर में उसकी पत्नी को मार के चले गए ताकि इसका नाम ना आए। लेकिन जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जाहिर सी बात है दोनों के पति पत्नी की मौत हुई, तो पुलिस को शक सबसे पहले पत्नी और पति पर था। और जब घर की तलाशी ली गई तो 370 लव लेटर्स घर से बरामद किए गए, जिसमें साफ तौर पर ये शब्द लिखे गए थे। पूरी प्लानिंग, जो भी इन्होंने क्राइम की पूरी प्लानिंग की थी, वारदात की प्लानिंग की थी, उसके बारे में इन लेटर्स में साफ तौर से लिखा हुआ था। ये जहर काम नहीं कर रहा है, वो उसके घर पे जहर भिजवाएगा, वो अपने पति को जहर दे, किस तरह से देना है, क्या करना है, घर में 4 लोग आने हैं, वो कत्ल करेंगे, हर तरह जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो तमाम बातें इन 370 लव लेटर्स में लिखी हुई थी। ये दोनों बस यही चाहते थे कि किसी भी तरह से जो ये पति पत्नी हैं इन दोनों के, एडवर्ड और लुइस, ये इस रास्ते से हट जाएं और ये साथ में रह सके। तो ये प्लानिंग पूरी इन दोनों ने करी, जिसके बाद से उस वक्त में जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा, सब कोई हैरान था कि रॉयल फैमिलीज से भी कोई ऐसा कर सकता है, रॉयल फैमिलीज में भी कोई महिला अपने पति को जहर दे सकती है। इस तरीके की जो बातें सामने आई थी, अखबारों में छपी, लोगों को पता चली, तो काफ़ी ज़्यादा ये शॉकिंग था सबके लिए। हेडलाइंस में यही था कि इस महिला ने, जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती, उसने अपने पति को जहर देकर मरवाया। उसके बाद उसका लवर भी उसमें इन्वॉल्व था, उसने हेवी डोज दिया। तो तमाम बातें सामने आई थी। तो कहानी मैंने आपको बताई है, आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते हैं जिसकी कहानी बताई जा सके तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।